दावत देने लगा हूं, जो एक कसीरुल जहद शख्सियत हैं, कलीसिया पाकिस्तान के लिए दर्द दिल रखते हैं, बाकमाल मुअल्लिम और मिशनरी हैं, बेमिसाल मुबल्लिग और मुंतजिम हैं, इल्म दोस्त हैं, इल्म नवाज हैं, इल्म परवर हैं, बहुत ज़ीरक शख्सियत हैं, नुक्तादां हैं, रम्ज़ आशिना हैं, फेथ थियोलॉजिकल सेमिनरी के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, यूनाइटेड प्रेस्बिटेरियन चर्च के मॉडरेटर हैं, करीबन 200 कलीसियाओं को वो केयर टेक कर रहे हैं, कलामे हक के पब्लिशर हैं, जो एक रिसाला छपता है फेथ थियोलॉजिकल सेमिनरी से, ये उसके रुए रमा और सालारे काफिला हैं। इनके ज़ेरे साया सैकड़ों की तादाद में तलबा और तालिबात जो रूहानी इल्म है उससे फैज़याब हो चुके हैं। डॉक्टर खेल नासिर साहब की जो तसानीफ हैं और जो तहकीकी कुतब हैं, उनकी दोबारा अशात में अपना फाल किरदार अदा कर रहे हैं। उनकी नजर मैं एक कथा करूंगा, रात है या बारात फूलों की, रात है या बारात फूलों की, फिर छिड़ी रात रात फूलों की, आपका साथ साथ फूलों का, आपकी बात बात फूलों की, जिनके शयाने शान मेरे अल्फाज कासिर हैं, आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाते हैं एल्डर कामिल नासिर। एल्डर कामिल नासिर साहब जो मॉडरेटर हैं, फेथ थियोलॉजिकल सेमिनरी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर। अब तक जितने भी लोग आपने इससे पहले सुने हैं कि वो सर्टिफाइड हुए, ग्रेजुएट हुए, वहां से डिग्रियां हासिल की, वो मैं इन्हीं के इदारे की बात कर रहा था। सो डॉक्टर हिस्कियल सरोज साहब की तमाम जो लाइफ की जो उनका लाइफ अचीवमेंट अवार्ड है वो एल्डर कामिल नासिर साहब को पेश किया जाता है, आपकी भरपूर तालियों में। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मेरे भाई हैं प्रोफेसर शाहिद साहब, उन्होंने जितनी भी बातें की हैं वो मैं उसके बिल्कुल भी काबिल नहीं हूँ, और मैंने भाई रोबन को भी कहा था कि मुझे अवार्ड ना दें, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, लेकिन इनका शुक्रिया कि इन्होंने मेरी वजह से इस इवेंट को एक दिन जो है पीछे एक दिन पहले किया, क्योंकि मुझे कल कीमोथेरेपी के लिए जाना है लाहौर, तो मैं फिर नहीं आ सकता था। और यकीन जानिए कि हम में से कोई भी उतना काबिल नहीं है जितना काबिल हमें रूल कुछ बना देता है। और मैं हर जगह पे ये बात ज़रूर कहता हूँ कि हम कुछ भी नहीं हैं, ख़ासतौर पे मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं शायद मसीह की बादशाही में एक सबसे अदना मजदूर हूँ, सबसे अदना वर्कर हूँ, और सारा जलाल, सारी इज़्ज़त, सारी तमजीद, सारी बड़ाई किसकी है? खुदावन की है। और कलाम क्या कहता है कि मैं किसी भी चीज़ पे फ़ख्र ना करूं सिवाय मसीह की सलीब पे। तो हमारा फ़ख्र जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मसीह की सलीब होनी चाहिए। और जो मुझे अवार्ड मिला है डॉक्टर हिस्कियल सरोज की याद में, तो थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा। एक तो मेरा इनसे ज़ाती ताल्लुक़ था, क्योंकि ये मेरे वालिद साहब के बड़े अच्छे दोस्त थे, मेरे दादाजी के शागिर्द थे, तो मिलना जुलना रहता था। और अपनी वफ़ात से शायद 1 या 2 दिन पहले मेरी फ़ोन पे इनसे बात हुई, उनका कामिल तुम आओ तो मैं तुम्हारे लिए खुद खाना बनाऊंगा। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका, और अंकल जो हैं वो एक्सीडेंट हो गया, और उनकी जो है वो खुदावन के पास वो चले गए। और इसके अलावा इनके गीत सुन सुन के हम बड़े हुए हैं। आज भी हम वो गीत सुनते हैं, आज भी वो म्यूज़िक जो है वो चर्चेज़ में प्ले किया जाता है। और इनकी एक ख़ास बात थी कि मैं जहाँ कहीं भी गया हूँ कलीसिया में,
इनकी इतनी ज़्यादा खिदमत थी कि क्या पता चलता था कि यहाँ तो डॉक्टर साहब होके चले गए हैं यहाँ से कलाम सुना के, यहाँ उन्होंने आना है। तो आप अंदाज़ा करें कि कितनी ज़्यादा इनकी खिदमत थी पाकिस्तान में। और इनकी एक ख़ास बात है जो बहुत से लोगों को शायद नहीं पता, लेकिन मुझे पता है क्योंकि मैं वहाँ पे मौजूद था। तो सन 2002 की बात है, तो जनरल मुशर्रफ उस वक्त जो है वो पाकिस्तान के सदर भी थे, चीफ एग्जेक्टिव भी थे, ऑल एंड ऑल थे, और उन्होंने माइनॉरिटीज़ के जो नुमाइंदे हैं उनको बुलाया था प्रेसिडेंट हाउस में। तो मैं भी गया था अपने वालिद साहब के साथ, और पादरी हिस्कियल सरोज साहब भी वहाँ मौजूद थे। और शायद ये ऐवान सदर का पहला और आखिरी मौका था। ये वाहिद इंसान हैं, ये वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने वहाँ पे कलाम मुक़द्दस की तिलावत की जनरल मुशर्रफ के सामने। आज तक जो है ये ऐसा नहीं हुआ है, और ये जो कारनामा है या ये जो खिदमत है, ये हमारे बुज़ुर्ग जो हैं, हमारे अंकल हिस्कियल जो हैं, ये इनके नाम है। आज तक ऐवान सदर में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के सामने किसी ने बाइबल नहीं पढ़ी खड़े हो, और ये इन्होंने पढ़ी थी। तो ये खुदावंद की शुक्रगुजारी है, और मैं शुक्रगुजार हूँ भाई कामरान सरोज का कि उन्होंने, और भाई रॉबिन जॉन का, कि इतना अच्छा जो है प्रोग्राम उनकी याद में अरेंज किया। और बिल्कुल हमें अपने बुज़ुर्गों को याद करना चाहिए, अपने बुज़ुर्गों को भूलना नहीं चाहिए। और मैं तो अपनी सतह पे कोशिश करता हूँ कि हम कभी भी अपने बुज़ुर्गों को ना भूलें, और यहाँ पर भी ऐसे नज़र आ रहा है। तो खुदावंद आप सबके साथ हो, और खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। थैंक यू वेरी मच।